my favorite community because I'm the one who working here. Polo Residence. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमल अब्बास और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल अजमल अब्बास ऑफिशियल। आज हम वही अपना टॉपिक दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो हमने लास्ट 2 एपिसोड हमने बनाई थी फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में। और उसमें मैंने जी हम बात कर रहे थे ऑनर एसोसिएशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि ऑनर एसोसिएशन क्या होती है। तो लकीली मेरे पास थोड़ा टाइम भी था और मैं एक बहुत क्या कहते हैं ना कि थोड़ा फ्री भी था मैं, तो मैं सोचा कि मैंने आपसे चले बात कर लेते हैं। इससे पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो प्ले की थी। थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग से इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है। एक डेवलपर्स बिल्डिंग कैसे बनाता है, ठीक है जी। डेवलपर एक आइडिया लेता है, ठीक है जी, कि मैंने एक बिल्डिंग बनानी है। पूरे उसमें बहुत बड़ी टीम होती है इंजीनियर्स की, ओके जी, बिज़नेस मैनेजमेंट होते हैं, लोग होते हैं जिन्होंने पीएचडी की होती है बिज़नेस में, ठीक है जी। इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद फिर इंक्लूडिंग द एक कंपनी होती है जो जिनका काम यही होता है कि रियल इस्टेट्स होके वो मन कैसे इसको बेचेंगे अगर बना लेते हैं तो, ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट वो कैसे करेंगे, ये सारा कुछ जो होता है ना मिल के एक आइडिया बनता है और उस आइडिया को फिर एक मॉडल की शक्ल में बना दिया जाता है, ठीक है जी। और वो मॉडल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सारा कुछ दिखाया था, हेलो, तो मैंने आपको सारा कुछ पहले जो दिखाया था अभी, ये एक मॉडल बना हुआ है एक बिल्डिंग का, अपार्टमेंट्स का, कि जो एक बिल्डिंग अभी बननी स्टार्ट होनी है उसका एक मॉडल बना दिया गया है। और एक कंपनी उस पर काम कर रही है, उसको एडवर्टाइजमेंट होके और लोगों को ढूंढ रही है जो उसके अपार्टमेंट्स को ख़रीदें, ठीक है जी। एक मॉडल ऐसे बनाया जाता है कि एक 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम स्टूडियो, ऐसे मॉडल्स बना दिए जाते हैं। उसको फ्लोर वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है जी। और फिर जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं, ठीक है जी, मैं कहता हूँ जी मैंने लेना है जी, ये अपार्टमेंट लेना है जी, इस फ्लोर पे लेना है, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, जो भी लेना होगा मुझे बता दीजिएगा जी। हाँ जी, आपने 3 बेडरूम पे लेना जी, आपका 317 आपका अपार्टमेंट होगा, उसके लेआउट चीज़ ये होगी, प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, एडवांस पेमेंट मुझसे ले ली जाएगी, ठीक है जी। और उस बिल्डिंग पे काम स्टार्ट हो गया जी अभी, ठीक है जी। तो ऐसे एक डेवलपर्स जो होता है वो अपना माइंड और आइडियाज़ बेच के लोगों से पैसा ले लेता है और उस पर काम स्टार्ट कर देता है उस बिल्डिंग पे। ऑफ कोर्स उसकी इन्वेस्टमेंट अपनी भी होती है 100%, ठीक है। तो ऐसा एक बिल्डिंग रेडी हो जाती है। जब एक बिल्डिंग रेडी हो जाती है और बिल्डिंग सोल्ड भी हो जाती है, ठीक है जी, पता लग जाता है कि हाँ जी ये तो बिल्डिंग पूरी बिक गई है जी, ठीक है जी। अभी डेवलपर्स को क्या नेक्स्ट स्टेप होता है कि 1 साल तक उस बिल्डिंग की लायबिलिटी होती है।
1 साल तक उसने उसको लोगों को फ्री सर्विस देनी पड़ती है। उसमें कुछ डैमेजेस कुछ होता है तो मैंने लास्ट वीडियो मेरे ख्याल में मैंने बताया था कि 1 साल की लायबिलिटी पीरियड होता है जो ओनर्स को कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर देना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी भी 1 साल तक उधर ही रहती है कंस्ट्रक्शन करने के बाद तक, जो उसके मेंटेनेंस छोटे मोटे इश्यूज़ होते रहते हैं वो उसको सॉल्व करना ही करना है उसको, ठीक है जी। तो उसके बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होता है कि फिर डेवलपर्स एक बोर्ड मेंबर बनाता है, ठीक है जी। एक बोर्ड बनाता है जिसमें बोर्ड मेंबर्स ओनर होते हैं, ठीक है। ओनर्स कौन से सिलेक्ट होते हैं ये डिपेंड करता है कि वो सबको इनवाइट करते हैं, फिर डिपेंड करता है कि कौन फ्री है। सबसे मेन चीज़ जो मैंने देखा है दुबई में, तो टाइम अगर किसी के पास है तो वो है, अगर है तो आप दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टीम या कीमती चीज़ आप शायद कह सकते हैं तो वो टाइम है, ठीक है जी। तो टाइम जो है ना अगर आप दे सकते हैं तो फिर तो ठीक है, आप बोलेंगे हाँ जी मैं विलिंग हूँ जी, मुझे बोर्ड मेंबर में जाना है, मुझे आप रख सकते हैं, ठीक है जी। फिर बोर्ड जब बनता है तो उसके बोर्ड मेंबर डिसाइड करते हैं डेवलपर के साथ मिलकर कि कौन सी ओनर एसोसिएशन को ये दिया जाए जो हमारी कम्युनिटी को हैंडल करे, ठीक है जी। ओनर एसोसिएशन फिर हायर कर ली जाती है। ओनर एसोसिएशन का काम ये होता है कि वो जितने भी ओनर्स होते हैं, जितने भी लोगों ने अपार्टमेंट्स लिए होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो हर साल सर्विस चार्जेस पे करते हैं, ठीक है जी। सॉरी मेरा हाथ थक गया एक्चुअली। तो वो सर्विस चार्जेस पे करते हैं हर साल, ईयरली बेसिस सर्विस चार्जेस पे होते हैं, ठीक है। और वो उन सारी सर्विसेज के लिए होते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में फैसिलिटी मैनेजमेंट की आपको बताई, ठीक है। वो सारा सर्विस चार्जेस ओनर एसोसिएशन कलेक्ट करती है और डायरेक्टली चेक्स जो होते हैं वो उसी अकाउंट में जमा होते हैं जो लैंड डिपार्टमेंट दुबई या यूएई या किसी भी मुल्क के लैंड डिपार्टमेंट के अंडर होता है, ठीक है। और वहाँ से फिर क्या होता है कि ओनर एसोसिएशन डेली ईयरली बजट बनाती है, ठीक है जी। हमने इस कम्युनिटी को हैंडल करने के लिए ये बजट हमारा चाहिए, हमको ये जितना पैसा चाहिए हमको, ठीक है, इस कम्युनिटी को अच्छे से रन करने के लिए। ऑफ कोर्स पैसा ज़्यादा भी होता है तो फिर वो ये भी बताया कि हम लोगों को मोर फैसिलिटी देना चाहते हैं, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो इस तरह करके पैसा रिलीज़ होता है और ये सारा प्रोसेस इतना शफाफ होता है, इतना क्लीन होता है कि करप्शन का नाम ही नहीं ले सकते आप, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जब ऐसे होता है कि तो ये सारी चीज़ें इतनी साफ़ और क्लीन होती हैं, ठीक है, कि उसमें क्या होता है कि कोई करप्शन का आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है जी। तो इसके बाद मेन के ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है जी। फिर ऑफ कोर्स ओनर एसोसिएशन एक फैसिलिटी मैनेजमेंट को हायर करती है, ठीक है जी। और वो मैनेजमेंट जो है ना वो पूरे सर्विसेज जो है ना वो रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करती है। तो इस तरह का एक प्रोसेस होता है जो बनाया जाता है इस यहाँ तक आने के लिए। ये मैंने बहुत शॉर्ट आपको बताया है, उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएँ तो फिर इतना इंटरेस्ट नहीं रहता लोगों को, ठीक है। थक जाते हैं ना, लोगों के पास भी टाइम नहीं है इतना लंबी वीडियो देखने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है और उसको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी and see you in the next video, okay, and please don't forget to like, comments and मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी सपोर्ट मेरे साथ है। सो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।